नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो गए हैं। शुरू कर रहे हैं हम गूंज। शुक्रवार को युवा कांग्रेस के सदस्य, आपको याद होगा, एआई वो जो इम्पैक्ट समिट था उसमें प्रदर्शन के 7 घंटों के बाद तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन तो दिखा नहीं। सोशल मीडिया पर इक्का दुक्का चीजें हो रही थी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तब तक बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगने लगे थे कि दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की ओछी हरकत कांग्रेस ने की है, और खासकर राहुल गांधी ये आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने। पूरी सोच समझ और नफा नुकसान के आकलन के बाद कांग्रेस पार्टी अपने यूथ विंग के इस शर्मनाक प्रदर्शन के बचाव में फिर उतर आई, और उसके बाद बचाव में ये तर्क दिया, और एक आध तर्क नहीं, ऐसे ऐसे तर्क। कोई महात्मा गांधी को लेकर आया, कोई चंद्रशेखर आजाद को लाया। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल कहते हैं कि युवा हैं, जोश में आ जाते हैं। लगा शायद कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा आए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के बचाव में कहा कि अगर चंद्रशेखर आजाद आज के युग में होते तो आईटी सेल और मीडिया का एक हिस्सा उन्हें भी आज राष्ट्र के लिए शर्मनाक करार दे देता, कोट अनकोट। इससे पहले यूथ कांग्रेस अपने नेताओं के शर्टलेस प्रदर्शन की तुलना महात्मा गांधी से कर चुका था और लिख चुका था कि हम गांधी के वंशज हैं, शर्टलेस ही सही। सोचिए। हालांकि कांग्रेस के इन सारे तर्कों से उनके दोस्त और अपने नेता ही सहमत नहीं दिखे। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी रही कांग्रेस की नेता मार्गरेट अल्वा ये कहती हैं कि ना तो अपने यूथ कांग्रेस के नेताओं में चंद्रशेखर आजाद उन्हें दिखा और ना ही महात्मा गांधी। उन्हें इन प्रदर्शनकारियों में कुछ उद्दंड युवा जरूर दिखे, और ये मार्गरेट अल्वा खुद कह रही हैं। उनके शब्दशः बयान को मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल इवेंट्स में गरिमा और अनुशासन होनी ही चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे कांग्रेस को नसीहत देते हैं, चूकते नहीं है। प्रियांक खड़गे कहते हैं कि भारतीय युवा कांग्रेस का विरोध का तरीका शायद सही भावना के अनुरूप नहीं था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राहुल के करीबी अखिलेश यादव कांग्रेस के इस कारनामे के खिलाफ दिखते हैं। अखिलेश को भी इस मसले पर कांग्रेस से शिकायत दिखती है। वो कहते हैं कि दुनिया के सामने देश का अपमान गलत है। नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स। लगभग ऐसी ही नसीहत विपक्षी गठबंधन के सहयोगी टीएमसी, आरजेडी, उद्धव गुट ने भी कांग्रेस को दे दी है। लेकिन कांग्रेस को इन अधनंगे युवाओं में चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि देश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने एआई समिट में इस तरह के प्रदर्शन को गलत सोच वाला बताते हुए एक ओपन लेटर लिखा है। और इस लेटर को लिखने वालों में देश के कई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, प्रोफेसर शामिल हैं। इन शिक्षाविदों ने कहा कि यह ना तो पार्टी का कोई प्लेटफॉर्म था, ना घरेलू पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की कोई जगह। यह एक इंटरनेशनल फोरम था जहां इंडिया दुनिया के सामने अपने टेक्नोलॉजिकल काबिलियत, स्ट्रेटेजिक विजन और नेशनल पोटेंशियल को रख रही थी। ऐसे वक्त को राजनीतिक डेमोन्स्ट्रेशन के मौके में बदलना, फैसले की गंभीर कमी और जायज डेमोक्रेटिक असहमति और ग्लोबल स्टेज पर नेशनल इज्जत बचाने की जरूरत के बीच फर्क ना कर पाने को दिखाता है। हालांकि इस खुले पत्र से भी कांग्रेस को अपनी गलती समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि कांग्रेस को तो उनके दोस्त ही नहीं समझा पा रहे। समझा पाते तो प्रदर्शनकारियों की तुलना देश की आजादी के आंदोलन के नायकों से तो नहीं ही करते। वैचारिक शून्यता का हाल आप देखिए कि जिस कृत्य को गलती बताकर उससे किनारा किया जाना चाहिए था, उसको महिमा मंडित किया जा रहा है। मतलब हद होती है जहालत की। और इसी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉल आउट करते हैं, नैतिकता याद आने लगती है फिर सबको। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि यह काम डीएमके ने क्यों नहीं किया, बीएसपी ने क्यों नहीं किया, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने क्यों नहीं किया, कांग्रेस ही क्यों? सुनिए। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी?
कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। और अब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को उनके कारनामे याद दिलाने के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया तो कांग्रेस को भाषा से परेशानी हो गई, शब्द चयन की बात होने लगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रियो श्रीनेत ने प्रधानमंत्री के शब्दों पर आपत्ति जताई और कहा, पीएम ने नंगा शब्द कहा, यह कहने का शब्द है। और उसके बाद वो इस शब्द का मेरे ख्याल से 10 मर्तबा इस्तेमाल करती है। अब बीजेपी पूछ रही है कि जो यूथ कांग्रेस को सदस्य कह रहे थे उसे बोल दिया तो तकलीफ हो रही। वो नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके बचाव में तमाम उपमाएं गढ़ी गई। प्रधानमंत्री ने इस पर हमला बोला तो कांग्रेस को अचानक मर्यादा याद आने लगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का रुख यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर अपनाया उससे साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़ने के मूड में नहीं है। और कांग्रेस की दूसरी दिक्कत यह है कि विपक्षी गठबंधन के बाकी दल किसी भी मुद्दे पर तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समर्थन दे ही देते हैं कांग्रेस को, लेकिन इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष खुलकर कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया। अब ऐसे में गूंज में बड़ा सवाल है कि क्या राहुल के लड़कों की गलती अब इंडिया ब्लॉक के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है? क्या कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस का बचाव करके बीजेपी को सियासी मौका दे दिया? और क्या मोदी विरोध और देश विरोध के बीच की रेखा कांग्रेस कब की भूल गई है? शुरू कर रही हूं गूंज। आज यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से आपका मैं तारुफ करवा देती हूँ। उनके एक बगल में बैठे हुए हैं सतीश केसिंग साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एक बगल में बैठे हुए हैं सर, कैसे आपको मैं, क्योंकि परिवारवादी और राष्ट्रवादी दोनों बैठे हैं, लेफ्ट पे लेफ्टिस्ट और राइट पे राइट। मुझे ये इस बात की पूरी जानकारी थी और शायद इसीलिए जो है मैंने यहाँ पर वो क्या कहते हैं एक बॉल फेंकी, हाँ पॉज लिया है। हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, मेरे बगल में तहसीन पूनावाला यहाँ पर मौजूद है और उनके बगल में अनुराग भदौरिया जी है क्या अभी भी बगल में? और उनके बगल अनुराग है उनके बगल में? आज ये पूछना पड़ेगा, उनके बगल में अनुराग भदौरिया, बगल जहाँ करे कि कौन है बगल में। तो अनुराग जी धुरंधरों को बुलाया, डिबेट 1.5 घंटे का कर दीजिए। माशाल्लाह। तो फिर इफ्तारी कौन करेगा सर? हम लोग आज यही इफ्तार करें। ये वही तो है ना, राजनीतिक इफ्तारी ही करनी है, इनको रोजा नहीं रखना। रोजा नहीं रखना है, रोज इफ्तारी जैसे करनी रहेंगे। है। रोजा रखने के लिए टोपी पहनो, इफ्तारी करना शुरू कर दो। अच्छा, मैं डिबेट कर लूं प्रभु जी, डिबेट कर लूं। हाँ, सबसे पहले मेरी भी इफ्तारी है। मेरे जो मित्र हैं हरे कुर्ते में, हाँ। आज उनसे पहले क्लैरिटी लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये ठीक है। हाँ भाई, अनुराग भदौरिया जी, आप तहसीन पूनावाला कांग्रेस के साथ खड़े हैं या इस बार जो उन्होंने कर दिया एकदम इंतहा कर दी? देखिए, साफ बात है, गलतियों पे टोक देते हैं बेझिझक, आवाज, क्योंकि साथ निभाने का वादा पक्का रखते हैं। हमारे इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं मजबूत हैं, वो अपनी राय रखते हैं। अगर कोई दल गलती करता है तो उसको टोकते भी हैं। जैसे घर में 4 बर्तन होते हैं, परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं, कोई सदस्य गलती करता है तो उसको टोकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि आपस में हमारी लड़ाई चल रही है। हाँ, लेकिन गलती की है नहीं, इसके मतलब अब में बात हो जाए ना, जो कांग्रेस ने जो गलती किया, हम तो चूंकि प्रदर्शन का वो जगह समय सही नहीं था, इसको हम बार बार कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ जाए कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ करेगा। ठीक है, वो समय सही नहीं था। हाँ। वहां पे जो उन्होंने प्रदर्शन किया गलत समय पे किया, टाइमिंग सही नहीं थी, क्योंकि वहां पे AI सम्मेलन चल रहा था, विश्व के सभी लोग आए थे। लेकिन सवाल होता है कि भारत शर्मसार तो तब भी होता है जब मणिपुर की घटना होती है, तब भी तो होता है ना। किसानों सुनिए, किसानों के ऊपर अन्याय होता है तब भी तो देश का मान गिरता है ना। सुफिया कुरैशी को जब आपके आतंकवादी की बहन बोलते हैं तब भी देश का सम्मान गिरता है ना। गंदा पानी पीने से बच्चों की मौतें हो जाती तब भी देश का सम्मान गिरता है। और कोविड में बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं तब भी देश का सम्मान गिरता है।
गिरता है। कमाल है भाई। देने लगता है। अच्छा, अब मैं एक संजीदा Text सवाल context पूछूं, होना। एक संजीदा सवाल अनुराग जी। वो तो रुकिए। मैं अपनी बात कहूंगा, खट 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 खट। अरे हाँ, वो खटाखट होगा, खटखट थोड़ी। जी। आप साथ पहले ये दे रहे तय हैं कर साथी लीजिए का, कि तो आप खटाखट, एंकरिंग कर रही हैं खटाखट। कि बगल में बैठे कुछ लोग कर रहे हैं। बगल में बैठे 3 लोगों को आज मैंने जिम्मेदारी सौंप दी। कोई प्रॉब्लम आपको? आप आइएगा तो आप भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सुनिए मेरा सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल किया आपने। अनुराग जी, मेरा हमें सवाल भी ये दे है, दूर वालों को ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो दूर होते हैं वही ज्यादा पास होते हैं। आप ही से तो शुरू किया, आप कितना ख्याल रखें। रोकिए ना, आप मेरे कायदे से सुनिए मुझे। अनुराग जी, अब ये प्रॉब्लम क्या आप लोगों को भी महसूस हो रही है कि कांग्रेस जिस तरीके के सिचुएशन क्रिएट कर लेती है कि आज गूंज में हम क्या मुद्दा सर डिस्कस कर रहे हैं कि वहां पर वो शर्टलेस होकर नंगाई वाला प्रदर्शन कर रहे थे। अगर कांग्रेस ये ना करती, अगर समझदारी दिखाती, तो दूसरे बड़े मुद्दे थे जिस पर चर्चा हो सकती थी, जिस पर डिस्कशन हो सकता था। आप ये इशू फेस करते हैं पार्टनर होने के नाते इंडिया गठबंधन का, कि कांग्रेस हाईजैक कर जाती है, और हाईजैक भी ऐसा मुद्दा करती है कि आप लोगों को बचाव करते जाना पड़ता है। बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा अनुराग जी, मैंने बहुत संजीदा सवाल पूछा है आपसे। देखिए, आप बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं। जिस तरह से गलगोटिया ने देश की लुटिया डुबाई वहां पे, और वहां पे एआई के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने कैसे उसको स्पेस दिया मुझे पता नहीं, कैसे उसको कवरेज मिली मुझे पता नहीं, तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। उनको भी जेल में जाना चाहिए। हाँ। जिस तरह से विपक्ष के नेता को गोली मारने की बात होने लगी इस देश के अंदर में, अब इतना मन बढ़ गया, लोग गोली मारने की बात करेंगे, तो भैया देखो, अपमान तो इस देश के अंदर में ऐसी राजनीति का जन्म हो रहा है जिसको नफरत की राजनीति बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजनीति में जन्म हुआ है कि गोली मारने लग जाएंगे लोग एक दूसरे को, बोले 25-25 संसदों गोली मार देंगे, गलगुटिया आके लुटिया डुबो के चली जाएगी। ठीक है, कांग्रेस के जो नेताओं ने किया गलत किया, मैं बोल रहा हूं गलत किया। इसका मतलब उन्होंने गलत किया, इसका मतलब ये नहीं कि गलगुटिया को हम बचा लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जो गोली मारने की बात करेंगे उस पर चर्चा नहीं होगी। मैं मेरा हलक वैसे ही सूखा हुआ है, ज्यादा नहीं सुखाऊंगी, मैं नहीं चीखूंगी। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब आप मुझे दे दीजिएगा। कांग्रेस आप लोगों के लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर देती है कि नहीं कर देती है? जवाब दीजिएगा, तब तक मैं 4 और मेहमान के पास हो आती हूँ। शहजाद पूनावाला, अभी अनुराग भदौरिया को आपने सुना, बस आवाज कम कर लीजिए। अनुराग भदौरिया को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हाँ गलती हुई, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आप टूट और फूट डाल देंगे और राज करेंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हम एक है, इंडिया गठबंधन एक है। हम तो कह रहे हैं हमारा साथ मत दीजिए, पर देश का तो साथ दीजिए। एआई का मतलब एंटी इंडिया बना दिया है। भाई मुझे बताइए, जब भारत की वैक्सीन बनी तो वैज्ञानिकों ने बनाई, इन्होंने बोली बीजेपी की वैक्सीन। जब भारत का यूपीआई डेवलप हुआ तो इन्होंने गरीबों का मजाक उड़ाया। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उन्होंने बोला सिंदूर का प्रमाण दीजिए, सिंदूर सरेंडर था। जब भारत कोई क्रिकेट मैच जीतता है तो ये लोग पाकिस्तान के हार में दुख मनाने लगते हैं। तो भाई बीजेपी का साथ मत दीजिए, भारत का साथ दीजिए। आपने बीजेपी और भारत को कंफ्यूज किया, इसलिए नंगे होकर वहां पे एआई समिट में चले गए। अरे बीजेपी के ऑफिस आते, प्रधानमंत्री कार्यालय चले जाते, कौन रोक रहा था? परंतु जनता ने वहां पर, देखिए वहां पे उन्होंने क्या किया पता है, NANGAI, नंगाई। फिर जनता ने की DHULAI, धुलाई, और ऐसी करी कुटाई। अब कांग्रेस शर्टलेस के बाद, कैरेक्टरलेस के बाद, शेमलेस होने के बाद एलाइलेस हो चुकी है। ये देखिए, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, कांग्रेस अब एलाइलेस हो चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी के साथ ना सपा है, ना टीएमसी है, ना डीएमके है, ना उद्धव सेना, और यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अब साथ नहीं दे रहे। मार्गरेट अल्वा और मणिशंकर अय्यर भी बोल रहे गलत है। सोचिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। 10 सेकंड तहसीन को आपने स्क्रीन पर लाया है। जनमत तो पहले नहीं था, अब संगत भी नहीं है। ये अनुराग जी तो ऐसे ही वो बोल रहे कि नहीं गलत किया। फिर उसके बाद देखिए कि जनपद भी नहीं है, ना जनमत है, ना संगत है, ना जनपद है, पर फिर भी क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। अभी केसी वेणुगोपाल का ट्वीट आया, बहुत अच्छा कार्य है। पर देखिए इस पूरे घटनाक्रम में एक सुखद तस्वीर आई, वो नंगी तस्वीर नहीं, ये तस्वीर। मैं तो चाह रहा हूं, आपका चैनल बहुत बड़ा है, बहुत लोग देखते हैं, जरा कैमरा पर्सन जूम कीजिए इसको। ये ब्लू कपड़े में एक लड़का है, वहां का हाउसकीपिंग का स्टाफ, उसने जो पैरों का इस्तेमाल करते हुए वहां के देशद्रोहियों को लात मार मार के भगाया है। ये लड़का जहां पर भी मिलेगा, इसको कांटेक्ट, मुझे डिटेल्स दीजिए, मैं इसको सम्मानित करना चाहता हूं। मैं इस लड़के को सम्मानित करूंगा। जो भी 4-5 लोग थे, इन्होंने पकड़ के यूथ कांग्रेस के लोगों के वहां पे कुटाई की, मैं उसका सम्मान करूंगा। एआई समिट में हंगामे केस को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हिरासत में है। ये एआईसी की अध्यक्ष हिरासत में है, ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। उदय भानु को हिरासत में लेने की निंदा की है कांग्रेस ने।
प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक हक है, कोई जुर्म नहीं है, बिना उकसावे या हिंसा के प्रदर्शन किया गया है, ऐसे में ये हिरासत ठीक नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। हर्षवर्धन जी झूठ बोल रहे हैं, नहीं, मतलब अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, एक और तस्वीर ये देखिए, अनुराग जी को दिखाइए स्क्रीन पे, ये शर्टलेस महात्मा गांधी दिखा दिया। अपनी तुलना बापू से करते हैं, ये अपनी तुलना बापू से करेंगे क्या? ये है पॉलिटिकल गलगोटिया। Alright, okay. ये पॉलिटिकल गलगोटिया है ये। ओके 10 सेकंड नहीं रुकिए 10 सेकंड रुबिका जी, 10 सेकंड मात्र, 10 सेकंड। नहीं, अखिलेश जी का स्टैंड चेंज कर रहे हो क्या? 5 सेकंड दे दिए, चलिए 5 लीजिए सेकंड। लीजिए मैं तो बस इतना कहूंगा शहजाद जी, ये देश का नहीं 10 सेकंड नहीं, शहजाद जी, देश संविधान कानून से चलेगा, कानून को हाथ में लेने की बात मत कीजिए। कोई गलत करेगा उसको कानूनी कार्रवाई होगी। आप इनाम देके क्या करवाना चाहते हैं समाज के अंदर में? इस तरह लोगों को आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं? जो कानून हाथ में लेगा, कोई गलत करेगा उसकी उसको पुलिस आप हमको संविधान कानून है, आप इस तरह को अच्छा मत। जो आतंकियों का मजहब लेकर छुड़वा रहे थे और बोल रहे थे मुस्लिम आतंकी छोड़ दो, तो हाईकोर्ट ने रोक लगवाई। ये हमको संविधान सिखाएंगे। मैं उन सभी लोगों को सम्मानित करूंगा। तीन और मेहमान उसके बाद बात करेंगे। वीडियो गेम भी बनाया उसके बाद बात करेंगे। हर्षवर्धन जी, आपने सुना कांग्रेस ये कह रही है कि प्रदर्शन करना तो सबका हक है, और उन्होंने ऐसा कौन सा हिंसक प्रदर्शन कर लिया कि उनको हिरासत में ले लिया गया? कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, चाहे देश इसे पसंद करे ना पसंद करे, दे आर गोइंग टू स्टैंड IYC के साथ। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो रुबिका जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ लगातार सबसे, आपसे भी निवेदन है, कांग्रेस लिखना बंद कर। ये राहुल कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस तो ऐसे भी गांधी जी कहते थे ना कि खत्म कर दो, यही डर था उनको। अब कांग्रेस, राहुल कांग्रेस धतकर्म करे तो गांधी जी का चित्र लगा लो। गांधी जी क्यों? गांधी जी को तो अफ्रीका में अंग्रेजों ने उठा के ट्रेन के डब्बे से फेंक दिया था। उसके बाद उनको समझ में आया, देश में आया, गरीबी इतनी थी तो एक कपड़े में अपना जीवन बिताते थे। ये वो है। कांग्रेस गांधी से तुलना कर रही है, गांधी जी का अपमान कर रहे हैं ये लोग, और धतकर्म के बाद जब उसको अपमान को छिपाने के लिए गांधी जी का चित्र आगे करते हैं तो ये और ज्यादा अपमान है। अब कांग्रेस के जो IYC के प्रेसिडेंट है उदय भानु सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया। उनका जरा सोचिए, जामाज हमारे, अरे भाई, लोकतंत्र में सवाल पूछना, प्रदर्शन करना पहला अधिकार है। मोदी नहीं, कोई भी सरकार, उसके सामने सवाल पूछिए, प्रदर्शन कीजिए, जितना तीखा विरोध कर सकते हैं करिए। राहुल गांधी कर ही रहे, संसद के सामने ये लोग रोज प्रदर्शन करते थे, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? लेकिन एक इंटरनेशनल इवेंट में ऐसे भारत की छवि नंगई करके बर्बाद करना, ये अक्षम्य अपराध है, इसमें कोई इब्बट नहीं हो सकता है, और सरकार को कड़ाई से इस मामले में काम करना चाहिए। मैं खुद छात्र राजनीति से आया हूं, मैं प्रदर्शनों का बड़ा पक्षधर हूं। मैं तो बार बार कहता हूं कि हर सरकार छात्र संघ के खिलाफ चुनाव नहीं होने दे रही है, लेकिन मैं इस तरह के प्रदर्शन के कतई साथ नहीं हो सकता। और मैं फिर कह रहा हूं, पूछताछ करिए, जो लोग इसमें शामिल हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तहसीन पुनावाला, एक शब्बीर कागदी करके एक दर्शक है, सोचिए वो क्या लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, प्रोटेस्ट के लिए ना किसी ने मना किया है और ना किसी ने किसी को रोका है, पर ऐसे मंच पर दुनिया के सामने अगर आप ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे तो केवल देश बदनाम होगा। शब्बीर कागदी ये बात लिख रहे हैं। थैंक यू रुबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मेरा भी 6:30 बजे इफ्तार का समय है, तो फिर मुझे भी अब थोड़ा सा अगर बोलने का, अगर बिना टोके में बोल सकता हूँ। देखिए, मैं पहले दिन आपके शो पे कहा कि यहाँ पर जो हुआ ये छिछोरापन था, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रहता, और सड़क चाप भी ली थी। मैंने बिल्कुल आपके शो पे कहा, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता हूँ। गलत था, गलत था, गलत था। मैं समाजवादी पार्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन जो भाजपा कर रही है, आपके शो पे भाजपा के प्रवक्ता, लाइए उसको थोड़ा स्क्रीन पे, माफी चाहता हूँ, ये भाजपा का प्रवक्ता कहता है कि कोई भीड़ हिंसा करेगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। इसके बाद ये लोग वीडियो गेम्स बना रहे, रुबिका जी, वो भी दिखाई गए वीडियो गेम जिसमें कांग्रेस को मारा जा रहा है, इस पे ये लोग ताली मार रहे। देखिए रुबिका जी, एक गलती हो सकती है, क्या हम कईयों को मार रहे हैं? ये जो भीड़ हिंसा की ये जो भीड़ हिंसा को ये प्रमोट कर रहे हैं, कांग्रेसियों को मारना, इसको रिवॉर्ड देना, क्या हम इससे इत्तेफाक रख सकते हैं? ये, और इस पे बेशर्मी की तरह आप हंस रहे हो। ठीक है, उन्होंने गलती की, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता, लेकिन तो एक राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता कह रहे हैं इसको रिवॉर्ड देंगे भीड़ हिंसा को। और आप IYC के अध्यक्ष उधर थे नहीं, IYC के अध्यक्ष को अब हिरासत में लेना चाहते। मैं आपसे पूछता हूँ रुबिका जी, मैं मानता हूँ इसे देश का नाम खराब हुआ, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं,
और आपको हिरासत में लेना है एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, गलत था, पढ़ लीजिए, छिछोरापन के लिए लीजिए। लेकिन जिसने देश का नाम खराब किया गलगोटिया, उसको आप क्यों हिरासत में नहीं ले रहे? इसलिए क्योंकि गलगोटिया अवार्ड ले रहे भाजपा से। जिस गलगोटिया ने चाइनीज माल को हमारा बनाया, उसको आप हिरासत में नहीं लेते। जिस पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम में घुसकर पैंट खोलकर भारतीयों को मारा, उसके साथ आप गिल्ली डंडा और क्रिकेट खेलोगे? वहां पे देश का नाम खराब नहीं होता, और इस पे देश का नाम खराब होता। पहले सतीश केसिंग साहब, फिर मैं मौका, एक सेकंड। ये तो आपको प्रदर्शन करना था। नो यू शुड बी सॉरी तहसीन, यू शुड बी सॉरी। नहीं, इनकी मानसिकता पे मुझे इनकी मानसिकता पर तो मैंने क्या गलत किया? एक सेकंड रूबिका जी, एक सेकंड तहसीन पूनावाला, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। आपने कहा ये सड़क छाप थे, सुनिए ना भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आपने कहा सुनिए, सड़क छाप थे, छिछोरे थे, देश का नाम बदनाम कर रहे थे, तो जनता ने जो उचित समझा वो किया। भाई सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, यू आर डिस्टर्बिंग मी नाउ। जनता ने जो उचित समझा वो किया, जनता ने उचित समझा। अब छिछोरों के साथ सड़क छाप लोगों को भारत रत्न थोड़ी मिलेगा। वहां के आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं? आप बोलिए या मैं बोलूं? जनता, ये आप क्या जनता की प्रतिक्रिया के खिलाफ है? जनता के एक्सप्रेशन के खिलाफ है? ये जनता का एक्सप्रेशन है। डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन जनता's एक्सप्रेशन। अब जनता को लगा कि उस समय पे देश का नाम खराब करने वाले सड़क छापों को वहीं कुटाई करनी है, तो कुटाई की। और मैं इसमें उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। अरे आप दोनों आपस में तय नहीं करें। मैं यहाँ पर सतीश केसिंग साहब बैठे ना, नहीं रुकिए ना, पूछ लेते ना। अरे भाई पूछ लेते हैं सतीश केसिंग साहब, आपको लगता है कि ये जो इनको मार कुटाई करके भगा दिया, इसे कहते हैं शुद्ध भाषा, देसी भाषा में कहूं तो लतिया के भगा दिया गया, ये किसी के कहने पर किया कि अंदर से वहां पर लोग मौजूद थे, उनको लगा सर ये लोग गलत काम कर रहे हैं, ये देश का नाम बदनाम कर रहे हैं? तो वो तो सब एग्जीबिशन में गए हुए थे ना सर, उस समिट में गए हुए थे। देखिए, लतिया के भगा दिया या फिर नग्नता से प्रदर्शन किया गया, ये दोनों नहीं इसको उचित माना जा सकता। ठीक है, आप दोनों में अंतर फिर क्या है? हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि कांग्रेस और गांधी जी कहते थे बंद कर दो, अब 1980 वाला भी बीजेपी नहीं रही है, ये भी है। और शहजाद भाई ने कहा, रूबिका जी, एआई एंटी इंडिया कहा एआई का, तो मैं भी एआई से ही इस्तेमाल करके बता देता हूं, ये कौन सा काम है जो आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते हो? ये प्रो इंडिया है या एंटी इंडिया, ये नहीं समझ में आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, ये जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वो उचित नहीं ठहरा जा सकता कि भाई उन्होंने वहां जाकर एआई समिट में ऐसा किया, लेकिन ये जो कोरियोग्राफ्ड प्रतिक्रिया हो रही है ये लाजमी था, ऐसे ही होना था। सवाल है कि अगर मुश्किल है ये, तो इंडिया की असली मुश्किलों का जवाब कौन देगा? इंडिया के जो, सुनिए सतीश जी एक सेकंड, हाउ डू व्हाट डू यू मीन बाय कोरियोग्राफ? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, ये शब्द जो सतीश जी ने बहुत खतरनाक शब्द है। आप कोरियोग्राफ कह रहे हैं? कैसे कोरियोग्राफ? यानी लोग वहां अंतरराष्ट्रीय आयोजन में, हाँ नहीं, मैं भी उसी बात पर चौंकी। कोरियोग्राफी हो रही थी वहां पर? नहीं, वहां नहीं हो रही थी, जो उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई है। कैसी प्रतिक्रिया? अरे ऐसा कर दिया, हो गया, खत्म बात। अरे पूरा देश एक जब देश गुस्से में है, दरअसल मैं बताता हूं कारण क्या है। दरअसल सरकार के सामने मुश्किलें, चैलेंजेस और बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, इसलिए इसके लिए राहुल कांग्रेस के लोग नंगे हो गए। पीएम के सामने बड़े सवाल थे, इसलिए राहुल कांग्रेस के लोग नंगे हो गए। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे चलिए निर्वस्त्र कह देता हूं, खूब कपड़ा पहन के जवाब दे दीजिए ना भाई। तो नग्नता से किया, खूब कपड़ा पहन के जवाब तो दे रहे हैं ना, दीजिए। बताता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ, आप ही जवाब दे दीजिए। सतीश जी, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताइए। आप मुझे क्वेश्चन करने का मौका दीजिए, मैं 4 सवाल का यही उत्तर को जो प्रदर्शन हुआ गलत था ना? हाँ बोल रहा हूँ। तो अरे तो सर उसी की बात कीजिए ना, आप कहे को डांट कह रहे हैं। अरे ज्यादा प्रतिक्रिया करने पर जो सही सवाल है वो डाइवर्ट हो जाएंगे। अब रुकिए, अब एक सवाल, आप बगल में बैठे आपके शहजाद पूनावाला, अरे बगल में बैठे शहजाद पूनावाला, आप क्यों इतना प्रदर्शन कर रहे हैं? रुक जाइए ना, एक सेकंड रूबिका जी, एक रुकिए शहजाद पूनावाला, आप लीजिएगा सवाल, बस एक सवाल। बिल्कुल आप ही को बोलना, आप ही कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं बगल में बैठे आपके। और देखो, मैं शर्ट मूल सवालों का जवाब दीजिए। नहीं निकाल रहा हूँ,
मैं शर्ट नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे अरे शर्ट मैं तो निकालना शर्ट नहीं का है। बटन बंद कर रहा हूँ, आप बोल कर तो आप कांग्रेस को सिखाओ ना कि शर्ट का बटन बंद करता है। कांग्रेस सर, को। ऐसा आप है- काय के लिए कांग्रेसी हो रहे हो? मैं सर जवाब रुकिए दे रुकिए दूं। रुकिए रुकिए रुकिए, एक तो दोनों इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक महिला एंकर यहाँ पर बैठी हुई है और रोजगार है। वहां पे भी शब्दों महिलाएं का- थी। हाँ, शब्दों का चयन और अपने बोलचाल का ढंग दोनों कायदे में रखिएगा। तो- बात समझिए इस बात की, और पर्दादारी हर चीज की रखिएगा। अब एक बड़ा सवाल मैं, और उसके बाद शहजाद पूनावाला, आई कम टू यू। आप ये कह रहे हैं कि देश में बहुत सारे इशू हैं, तो फिर आप ये मान लीजिए ना कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस राहुल कांग्रेस। इतनी कमजोर है कि उसे समझ में ही नहीं आता है कि उन मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर रखना कैसे है। प्लीज मेक देम अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमें ये मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। अरे भाई, आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो हम मुद्दे आज नहीं कल भी उठाएंगे, आने वाले कल भी उठाएंगे। सिंपल सी बात है, ऐसी हरकतें मत कीजिए। आपको अगर प्रदर्शन करना है तो आप वो गलगोटिया के खिलाफ निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आपको नहीं रोकता। सड़कों पर आप नहीं, पूरा वो नहीं कर पाएंगे IYC, ना। मैं कह रही हूं सड़कों पर पूरा IYC निकल जाए। वो क्या ट्रेड यूनियन चलिए, के खिलाफ ये बताइए, ही था ना? गलगोटिया के खिलाफ देश भर कार्रवाई में- क्या हुआ अब अरे तक? यही गलगोटिया बता पर दीजिए। मत जाइए, अभी मैं कांग्रेस पर बात कर रही हूँ, कांग्रेस पर रहिए। आप उनको हम कवर फायर मत बताएंगे, दीजिए, बताएंगे आपको। कवर फायर हाँ। मत दीजिए। और उसके बाद शहजाद पूनावाला 30 सेकंड में सर जवाब दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने कहा कि वहां उचित था प्रदर्शन, लंबा चौड़ा प्रदर्शन करना चाहिए था, और लगातार जो वो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर लंबा चौड़ा प्रदर्शन करते रहना चाहिए। ये उन्होंने मौका खोया है, ये छापामार प्रदर्शन स्ट्रैटेजी करके। कमजोर रहती है कि नहीं, सीधा बोलिए ना। क्या क्या बोलिए? कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इन लोगों को घेरने में कमजोर रहती है कि नहीं? रहती है, और रुकिए, इनकी रुकिए, स्ट्रेटजी रहती बहुत है, मजबूत रुकिए, रहती रुकिए, है, रुकिए। जो उनके मुद्दों को बाएं दाएं कर देती ओके, है। ऑल राइट। फिर बचकानी रहती है कि नहीं? अरे इसका मतलब मूल सवाल थोड़ी बंद हो जाता है। अरे मूल सवाल पूछने वाला अगर बचकाना नहीं होगा, अरे अब तो फिर DMK काम और होगा ना, TMC भी नहीं सरकारें पूछेगा गिर जाती सवाल। है, सर क्यों नहीं सरकारें गिर दिवाली मन जाती नहीं है। होगी? क्यों नहीं पूछेगा? अब मैं जवाब दूं। देखिए, ऐसा है कि ये जो नग्नता है ना, ये शारीरिक नहीं वैचारिक नग्नता है, और ये वैचारिक नग्नता प्रस्तुत करने का काम राहुल गांधी करते हैं। भाई, विदेश में जाकर कौन बोलता है डेमोक्रेसी इज डेड, भारत में इंटरवीन करो? कौन बोलता है इकोनॉमी इसका जवाब दूंगा। मेरी बात बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। इकोनॉमी इज डेड बोलता है? कौन विदेश में जाकर बोलता है कि जब हमारी आत्मनिर्भर वैक्सीन चल रही है, वो बोलता है कि नहीं फाइजर की वैक्सीन खरीदो? कौन जाकर बोलता है जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान तक मान गया कि उनकी कब्र खोद दी आतंकियों की, तो वो जाकर बोलता है सरेंडर कर दिया, सेना को डिसबैंड कर दो? ये वैचारिक नग्नता की बात है, ये कपड़ों के नंगे होना नहीं है, ये विचारों से नंगे है। और इसकी नग्नता जो है, इसको बचाव करने का। अब तहसीन पूनावाला यहां पे बोल रहे हैं, तहसीन पूनावाला जी बिल्कुल जनता को जो उचित लगा उन्होंने वहां पर किया। मैं जनता के, सुनिए, जनता के एक्सप्रेशन के साथ हूं, पर मैं तहसीन पूनावाला से पूछना चाहता हूं, अगर सुनिए ना आप, अगर कोई सड़क छाप, अगर आपके हिसाब से जो छपरी इस प्रकार से आपके घर में घुसेगा और शर्ट निकालेगा, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? उसको बैठा के बोलोगे चाय पी ले, तेरा विषय ठीक है तो तूने शर्ट निकाल दिया, ठीक है। अरे भाई, आपने AI समिट को हाईजैक किया, साबोटाज किया, हॉस्टेज लिया, तो वहां की जनता ने जो सही समझा देशद्रोहियों के साथ किया। देश की जनता को गाली दी। एक जवाब दे देता हूं। एक और आदमी ने डेड इकोनॉमी भारत को कहा है, एक और आदमी ने, जो दुनिया का बादशाह बना हुआ है, उसके साथ शहजाद ने एक लाइन देना, मैं जवाब दूंगा। अब सुनिए, जवाब सुनने का मादा भी रखिए। बोलिए बोलिए। जो दुनिया के बादशाह की बात कर रहे थे, इकोनॉमी डेड, वो दुनिया का बादशाह एक टांग पे खड़ा था कि यूएस इंडिया डील हो जाए, मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद। इसको बोलते मोदी है तो मुमकिन है। अरे तो आज तो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम बदलने जा रहे हैं डील, वो तो पहले ही माला पहना दी। ये तो अच्छा है ना। ऐसा है, मैं आपको एक डायग्नोस करूं सतीश जी का, एक 20 सेकंड। सतीश जी का क्या है, मुझे पानी चाहिए, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ये पानी दिया। अरे पानी क्यों लेकर आ गए तुम? जूस क्यों नहीं लाए? जूस लेकर आओ, जूस लाओ, मैं जूस पीना चाहता हूं। अरे कुछ तो लाओ, कुछ तो लाओ। आप भटकती हुई आत्मा हैं, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। अब एक नहीं, हम संतुष्ट हैं डील से भाई। रुक जाइए, हम यो डेड इकोनॉमी किसने कहा था, उससे डील से हम सतीश संतुष्ट हैं। केसिंग साहब, वैसे अगर दिमाग लगाया जाए सतीश केसिंग साहब, तो बात तो सही है। आप कह रहे हैं डील हुई नहीं, बदल दी है, तो जब बदल दी है या तो बदलने पहले माला वाली क्यों है, पहना दिया रुबिका? बदलने वाली है, तो फिर क्यों आप अरे तो यहाँ फिर माला पर पहनाना पड़ेगा, प्रदर्शन दिक्कत करने है। के लिए पहुंच फिर गए? माला पहनाना पड़ेगा। आप लोग समझ ही नहीं पा एक रहे ही हैं। माला होगा ना। आप अगर एडवाइजर हैं कांग्रेस के, मैं नहीं हूं भैया, ना होना है। अगर आपको सुनते हैं
हैं वो लोग, तो क्योंकि कांग्रेस में कपड़े पहन आजकल तो रखे ही नहीं है भाई। आजकल तो जितने भी एक्स एडिटर और एक्स जर्नलिस्ट टाइप हो गए हैं, उन सब की तो सुन ही रहे हैं वो लोग, तो आपकी भी शायद सुन ले, मैं ये मानकर हम चल नहीं रही है हूं। उसमें। अगर आप लोगों की सुन भाजपा रहे हैं, वाला ज्यादा तो सुनते हैं। आप उनको ये बताइए कि ये मजाक बन रहा है। देश में बहुत से अहम मुद्दे हैं जहां पर सच में, जिसे अरे तो कहते हैं बहुत हलक से चीजों पकड़ का के- मजाक बन रहा है रूबिका, बहुत यही कह रहा नहीं, हलक से पकड़ के आप लोग सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप करते क्या हैं? आपको शर्टलेस ड्रामा करना है। और फिर जब हम चर्चा करते हैं तो आप कहते हैं कि कोई और मुद्दा क्यों नहीं, अरे तो विपक्ष क्यों नहीं, वो सारा जिम्मेदारी हम उठा ले, और फिर हमको कहेंगे ये तो मीडिया जो है वो फलां हो गई कुछ है, बिक गई जिम्मेदारी है। उठा लीजिए। हर्षवर्धन जी, रूबिका जी, बहुत गंभीर बात है ये, लेकिन एक बात समझिए, सॉरी तहसीन, I'm coming to you। विपक्ष कैसे सत्ता में पहुंचता है? एकमात्र तरीका है कि आप उन मुद्दों को उठाइए जो जनता के बीच में है और उनका विश्वास जीत लीजिए। लेकिन उसके लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, उसके लिए आपको अचानक छुट्टी में विदेश यात्रा नहीं करना होता, उसके लिए शाम को 6-7 बजे के बाद अपॉइंटमेंट बंद नहीं करना पड़ता है, उसके लिए आपको कहीं अचानक गायब होने पर खुद मीडिया वाले आपके नहीं जानते, जो मीडिया डिपार्टमेंट के लोग कहां हैं, 2 दिन लग जाता है, 48 घंटे लग जाता है कि अच्छा राहुल जी की यात्रा हुई कि नहीं हुई, बाहर गए हैं कि नहीं हर्षवर्धन जी, गए। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, ईमानदारी राहुल कांग्रेस बोलिए, राहुल कांग्रेस पूरी तरह से देश में लोकतंत्र में यकीन नहीं रखती है। राहुल कांग्रेस कुछ भी करेगी, उसको सत्ता के लिए यही सब करना है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो यकीन नहीं करती। तहसीन पुनावाला, आई वांट यू टू नाउ रिस्पॉन्ड टू दिस। पिछले 1 हफ्तों में या पिछले 1-1.5 हफ्तों में 3 बड़े मुद्दे हुए हमारी मुल्क में। मैं फिर से कहता हूं, जो प्रोटेस्ट हुआ एआई शिखर सम्मेलन में, सड़क छाप प्रोटेस्ट था, घटिया प्रोटेस्ट था, मैं आपके साथ हूं। पर पिछले 1 हफ्ते में 3 मुद्दे हुए और हमें उनका समाधान नहीं मिला। एक, भाजपा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री पे अटैक होने वाला था लोकसभा में, उसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। दूसरा, इनका सबसे बड़ा अटैक कांग्रेस के ऊपर, गौरव गोगोई की पत्नी क्रिश्चियन है, उनके बच्चे क्रिश्चियन है, और आज तीसरा ये मुद्दा, हम लोगों को पीटेंगे, मारेंगे, हम उठाएंगे। मैं कहता हूं ये प्रदर्शन गलत है, लेकिन प्रदर्शन के लिए आप इसके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को उठा दो, ठीक है, पर जिन्होंने वहां पे एआई समिट में आपका कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं चल रहा था, यूपीआई नहीं चल रहा था, आपका वाईफाई स्लो था, ट्रैफिक की समस्या थी, उन लोगों को उठा के जेल में डाला, उनको उठा के जेल में डाला। एक सेकेंड, आपके मिसमैनेजमेंट के लिए मैंने प्रधानमंत्री की तारीफ की, ये सब वर्ल्ड लीडर्स को लाए, मैंने तारीफ की, अच्छा था, अच्छा है, लेकिन आपके मुद्दे क्या है? गौरव गोगोई की पत्नी क्रिश्चियन, ये कोई मुद्दा ही देश का। आप इन्हीं मुद्दों पर जा रहे हो और फिर आप कहोगे किसी ने किसी को याद भीड़ होके नहीं आया इकट्ठा था, होकर लोगों को किसी मारा। को अब इस हो गया मुद्दे पर तहसीन का। चर्चा मैं नहीं करनी एक थी, सेकंड, आप पहले तो मैं लेकर आपको आए। बोलूं, कांग्रेस इज शर्टलेस, तहसीन इज पार्टीलेस। तो तहसीन क्या है? फ्री एजेंट है। वो बोल रहे हैं ये सड़क छाप प्रोटेस्ट है, पार्टीलेस है। अब यहाँ पे आके वो अच्छा स्टैंड लेंगे और प्रियंका जी के पास जाएंगे तो बोलेंगे प्रियंका जी को बहुत अच्छा किया, अगली बार हमारा प्रोटेस्ट लक्स कोजी स्पॉन्सर करेगा। ये ऐसे हैं, यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं, वहां पे जाके बोलेंगे लक्स कोजी अमूल इनरवेयर से करा देना स्पॉन्सर अगला प्रोटेस्ट। तो दोनों बात मत करो, ये सड़क छाप है। हम कौन सा, एक सेकंड सुन लो, हमने कौन सा बोला विषय गलत है? आपकी हिम्मत है तो विषय लेकर जनता पे जाओ और वोट लो। आपको जनता के पास विषय लेकर नहीं जाना है, ये ड्रामा नौटंकी करनी है। और फिर नौटंकी करेंगे, फिर जनता आपकी नौटंकी को रिजेक्ट करेगी, तो यहां पे आके बोलेंगे पर रूबिका जी हमने तो ये इश्यू उठाया था। रूबिका जी आपके लिए चुनाव लड़ने जाए क्या? नहीं, आप सारी बताओ ना। जिम्मेदारी हम निभाएं और विपक्ष और जो देखिए, है, मैं हर्षवर्धन जी से भी विपक्ष- एक नाराज हूं। इन्होंने बोला राहुल कांग्रेस, ये सही शब्द का इस्तेमाल कीजिए, लश्कर राहुल। ये लश्कर सर, राहुल, ये तो बिल्कुल अरे इसमें क्या, नहीं गलत क्या है इसमें? लश्कर राहुल में गलत क्या है? आप बताइए, लश्कर राहुल में क्या गलत अरे है? लश्कर आपको का क्या याद आ रहा है? अरे तो लश्कर बीजेपी कह देगा तो आप केस मुकदमा कर लोगे। लश्कर गलत शब्द है क्या? लश्कर बीजेपी नहीं, लश्कर शब्द गलत है लश्कर क्या? शब्द गलत नहीं है तो सर, क्यों सेना। इतना मालूम है मुझे, लश्कर मतलब लश्कर होता है, मालूम है। लश्कर मतलब नहीं, मैं तो राहुल कांग्रेस ही कहूंगा, लेकिन अब मुझे लश्कर समझ में आया। तो जिस अंदाज से ये कह रहे हैं ना, ये लोग आइडियालेस हो चुके हैं। लेकिन सतीश जी ने कोरियोग्राफ क्यों कहा था, आप समझ में आया, वो कांग्रेस के लिए कह रहे थे, नहीं वो राहुल कांग्रेस के लिए कह मैं रहे हैं। बहुत दिन से कोरियोग्राफी देख रहा हूं हर्षवर्धन जी, और ये कांग्रेस वाले तो कर ही नहीं सकते। वो नाचना सीखेंगे तब ना जाकर के डांस कोरियोग्राफी होगी। इधर खाली जो भी होता है वो कोरियोग्राफी होता है। नहीं, अखिलेश जी का प्रतिक्रिया भी कोरियोग्राफी है क्या? हैं? अखिलेश जी की मार्गेट प्रतिक्रिया मार्गेट कोरियोग्राफी- हलवा की हमको आजकल किसी में कोई शक नहीं होता है। अरे अखिलेश जी में शक है सतीश इनको। जी तो बड़ी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सब पे शक होने लगा। अखिलेश जी, अनुराग कपूर मायावती जी, नहीं, हमको तो अब शक हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने डीएमके और टीएमसी की तारीफ क्यों कर दी। तारीफ का की?
अरे हमने फैक्ट स्टेट किया। फैक्ट स्टेट किया। ऐसे ही फैक्ट स्टेट करते रहो शहजाद, ऐसे ही करो, तब हम बोलेंगे नो आइडिया, आइडिया लेस। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री जी तो इसका बड़प्पन है, प्रधानमंत्री बहुत जी का। बड़प्पन है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मीडिया से बोला कि विपक्ष को गाली मत देना कि विपक्ष को ध्वस्त किया, बोलना कांग्रेस को ध्वस्त किया। ये तो हमने अच्छा बोला है ना। नहीं लेकिन नहीं, अनुराग जी आप इससे ये नाराज बात- थोड़ी, आप क्यों ये- अनुराग जी के लिए बीजेपी गलत कर रहे हैं? INDIA में तो नहीं शामिल हो रही। आप सर सुनिए, फिर आप मुद्दा इधर उधर मत ले जाइए ना, जनता को भी ये पसंद नहीं आता है। नहीं, आप मणिशंकर अय्यर में गिनाने लोगों, गुलाम नबी आजाद कौन है सर? कौन है गुलाम नबी आजाद? और पूरा फेरिस्त है, गुलाम मुझे नबी याद आजाद नहीं के आ रहा। प्रधानमंत्री रहो रहे कैप्टन थे। अमरिंदर एक कौन सेकंड है? में- ज्योतिरादित्य सिंधिया हम कौन बोल है रहे हैं, सर? रूबिका जी। हेमंत बिस्व शर्मा कौन है? बोलने दीजिए मुझे, मैं नवनीत आपको बताता हूँ। कौन है? अब ये जतिन प्रसाद कौन है? अभी मुरली देवरा, अब वो भले ही बीजेपी में नहीं आए, मिलिंद देवरा, वो कौन है? अच्छा, ये लोग वो हम हैं जो बोल रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ये होने सब वाले कौन है? आज मणिशंकर पर गुस्सा आ रहा है। अरे आपके पास तो पूरी बड़ी बड़ी फेरिस्त है। अनुराग भदौरिया जी, आप ये बात रूबिका जी बोल रहे हैं। अरे भैया आप ही के पास आ रहे हैं, जी जी पूछो सवाल या मन में है आपके, आप बोल दीजिए। चलिए जी, let's धन्यवाद। not- आए तो बोल सही। दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए चलिए, क्योंकि हाँ, मैं पूछिए, पूछूंगी पूछिए। मैं पूछिए, पूछूंगी पूछिए, आपका नाम पूछिए। क्या है, अरे पूछिए और आप भाई। गाने लगेंगे सारे पूछिए, जहां से। पूछिए। अच्छा नहीं, आप खुद ही बोलिए बोलिए। शर्ट मत उतारना। देखिए, हाँ नहीं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम एजेंडे की बात नहीं करते। सवाल ये है, पहले मैंने बोल दिया जो हुआ गलत हुआ, लेकिन मजाक तो देश का तब बनता है ना जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी आके एक अपना टॉमी ले आती, चाइनीज टॉमी दिखा देती है, उस पर कोई कार्रवाई अब तक तो हुई नहीं, हो गई हो तो बता देना कौन जेल में चला गया। अरे मजाक तो देश का तब बनता है ना, एलओपी को गोली मारने की बात इस देश में होने लगती है। मजाक तो तब बनता है ना जब कोविड के समय ऑक्सीजन के बगैर तड़प के लोग मर जाते हैं, हम उनको सिलेंडर नहीं दे पाते ऑक्सीजन का। मजाक तो तब बनता है ना सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का बहन बोला जाता है, जो एक हमारी बहादुर सैनिक है। मजाक तो देश का तब बनता है ना जब यहाँ का किसान अन्नदाता धरने पे बैठता है, जिसको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला जाता है, जिसके रास्ते में कील कांटे बिछा जाते हैं। मजाक तो तब बनता है ना जब यहाँ पे गंदे पानी पी के लोगों की, बच्चों की मौतें हो जाती हैं। मजाक तो तब बनता है ना देश का जब AQI यहाँ जहर मिला हुआ है, उस पर आपसे बात करने को तैयार नहीं। आपको सिर्फ एक ही एजेंडा है, कांग्रेस की बात करना। अरे कांग्रेस देश नहीं है, आप राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? आपकी दिक्कत कांग्रेस से हो सकती है, लेकिन आप राष्ट्र की बात करने से क्यों घबराते हो? राष्ट्र करना अंदर आप अराजकता पैदा क्यों करना चाहते हो? आपने कहा जिन लोगों का था उन्होंने लतिया दिया, पीट दिया, तो लोकतंत्र में आप चाहते हो कि कानून कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को बदला तुरंत ले लिया जाए, एक दूसरे को तुरंत मार दिया जाए, पीट दिया जाए, तो समाज में कैसा माहौल पैदा करेंगे आप? कैसा माहौल पैदा करना चाहते हैं आप? वोट देना चाहते हैं लोगों को जिन्होंने गलती की, जिन्होंने प्रदर्शन किया, गलती की, जिन्होंने उनको पीटा, उन्होंने भी गलती की। भाई यहाँ पे कानून है, पुलिस है इस देश के अंदर में। आप पुलिस अपना काम करती है, उनको जेल में डालेगी, लेकिन कानून हाथ में नहीं ले सकता। अब एक सेकंड अनुराग जी, मैं चाहती हूँ आप अपने स्क्रिप्ट राइटर को ये कहें नया रखिए कि वो आपको बढ़िया स्क्रिप्ट तो लिख कर दे, लेकिन ब्रेथलेस लिरिक्स ना दे। एक ही वाक्य, ठीक एक है, ही मतलब वाक्य। मुझे एक बार के लिए लगने लगा था आप वो गाना गा रहे हैं, कोई जो मिला था मुझे ऐसा लगता था जैसे। मैं एक ही वाक्य कहना चाहूंगा कि अनुराग जी, आप ग्रॉक से अपडेट होकर सर्वम AI पे आए। आपका ग्रॉक वाला पॉइंट 10 साल से यही सुन रहा हूं मैं, अभी सर्वम से नया पॉइंट मिलेगा आपको, सर्वम AI पे है। दूसरी बात, ये अभी उन्होंने बोला विपक्ष के नेता को, अरे सुन लीजिए ना सर, बीच में मत बोलिए, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। जो उन्होंने बोला विपक्ष के नेता को गोली मारने की बात, वो व्यक्ति, अरे सुन लो अनुराग, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अनुराग जी, इलायची चाय थोड़ा पी लीजिए आप, देखिए ऐड आ रही है। अब अनुराग जी सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए। अरे यार ये कैसे हैं यार, ये अपने समय पे भी इंटरप्ट करते हैं, हमारे समय में भी इंटरप्ट करते हैं। मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं एक, देखिए। अच्छा आप सुन लीजिए, आपने बोला अपनी बारी में बोल दिया ना शहजाद पुनावाला। हाँ, इन्होंने 3 बार बोल दिया कि विपक्ष के नेता को गोली मारनी है, गोली मारनी है। वो व्यक्ति के बारे में हमने पता किया, वो करनी सेना, बीजेपी का तो छोड़ दो, करनी सेना का नहीं, ये शांति धारीवाल का नेता था और उसको गिरफ्तार किया। अब पर एक नेता ने बोला लाठी डंडे से PM को मारना है, पता ही कौन था वो? शांति धारीवाल तो कांग्रेस वाले थे। शांति धारीवाल, देखिए, वही ये बात तो कि ना बलात्कार बोलें। होते ये हैं। ना, एक सेकंड, मैं ऐसा है अनुराग भदौरिया, जब आप इस तरीके की बात बोलते हैं ना कि ये कैसे दिन आ गए हैं कि गोली मारने की बात हो रही है चुन चुन कर, मैंने तो वो दिन भी देखे हैं जब कहा है बोटी बोटी निकाल दी जाएगी, और आज की तारीख में वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी सुना है हमने, और फिर टिकट मिलती है, बकायदा चुनकर आते हैं। तो ये मत कहिए कि आपने कैसे छोड़ दिया, ये हमेशा होता रहा है, हमने कभी नहीं सुना था बोटी बोटी नोच देंगे, कर देंगे। सर मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।